बच्चों गुड आफ्टरनून। पिछले लेक्चर्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या डबल साइड बैंड फुल कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और वेस्टिजियस साइड बैंड या A5C ट्रांसमिशन पर आप लोगों को बताया गया था। आइए आज हम इन सब सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपसे जो है आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। न केवल बोर्ड की परीक्षाओं में आगामी पूछे जा सकते हैं, बल्कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके किसी भी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं उनमें भी ये कंपैरेटिव स्टडी आपको फायदा पहुंचाएगी। चलिए देखते हैं कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर हो या जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हो, सिंगल साइड बैंड हो, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हो या वेस्टिजियस साइड बैंड A5C ट्रांसमिशन हो, ये इनमें मेन चीज जो कंपेयर की जाती है जो लाभदायक है किसी भी संचार व्यवस्था में, उसमें मुख्य रूप से बैंडविड्थ और ट्रांसमिटेड पावर की बात करते हैं। जहां तक बैंडविड्थ का प्रश्न है, बैंडविड्थ से हम लोग क्या समझते हैं? किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए हमको एक पाथ चाहिए होता है, और ये पाथ जो है बैंडविड्थ के रूप में जाना जाता है। तो बैंडविड्थ जो है किसी भी संचार प्रणाली के लिए मार्ग या पाथ का काम करती है। इस पाथ में दो चीजें होती हैं, एक स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और एक टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में जो आपकी बैंडविड्थ आती है वही पाथ होता है आपका, और इसी पाथ के बीच में आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट की जाती है। जहां तक स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी का प्रश्न है, जैसे सपोज करिए आप 5 to 25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ जो है लीजिए, तो 5 to 25 मेगाहर्ट्ज में आप जैसे कि बैंडविड्थ इज 5 to 25 megahertz. It means your starting frequency is 5 megahertz and terminating frequency is 25 megahertz. So far as the bandwidth is concerned, it is 25 minus 5 is equal to 20 megahertz. It means 20 megahertz is the total path, is the total bandwidth allotted for communication, and this 20 megahertz is not a single channel bandwidth. In this bandwidth there may be more than one channels as per our communication system requirement. We want to create as much number of channels as so that our communication system reaches to the distant places. Now see, 5 to 25 मेगाहर्ट्ज की ये आपकी जो बैंडविड्थ है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात ये है कि आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 से ज्यादा होगी और 25 से कम होगी। इट मींस योर सिलेक्शन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मोर देन स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड इज ऑलवेज लेस देन टर्मिनेटिंग फ्रीक्वेंसी, सो दैट दिस कैरियर carries the information which is to be sent over the lines. Second thing is that power. So far as power is concerned, power is total transmitted power. Since transmitter power is constant, so this transmitter power being constant, we have to utilize this power for communication system. That means कि this power should only be utilized for carrying the information. Otherwise, it is a waste. Again, bandwidth. किसी भी सिस्टम में अगर सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अधिक मात्रा में है तो निश्चित तौर पर बैंडविड्थ हमको ज्यादा चाहिए होती है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि इफ वी वांट टू ट्रांसमिट मोर इंफॉर्मेशन और वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, वी रिक्वायर मोर बैंडविड्थ। बट द कंस्ट्रेंट बिहाइंड इज दैट कि वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू जनरेट बैंडविड्थ। Whatever bandwidth we are allotted, we have to communicate within that allotted bandwidth. Therefore, saving in bandwidth comes into picture. Now see, so far as double sideband full carrier is concerned,
और विच एवर इज नोन एज ऑल्सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें आपके 3 पैरामीटर होते थे, आपको मैंने बताया था इसको, कैरियर, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। इसका मतलब यह हुआ कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जैसा कि इसका नाम है, इसमें अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट किया जाता है, लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट किया जाता है और कैरियर भी ट्रांसमिट किया जाता है। इट मींस कि बैंडविड्थ की जो सेविंग है वो 0 है। और सो फॉर एज योर पावर इज कंसर्न, जो पावर है आपकी वो भी आपकी कुछ नहीं। इट मींस दिस सिस्टम is not up to the mark in terms of saving in bandwidth and saving in transmitter power. Again, single side band. So far as single side band is concerned, in this system, only one of the side band, one side band, generally USB plus carrier, is transmitted. It means so far as your bandwidth is concerned, bandwidth is reduced by 50%. Number of channels are twice AM. It means number of channels are doubled as compared to amplitude modulation. Again, so far as power is concerned, transmitter power में आपका, क्योंकि सिंगल साइड बैंड की बात आप कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक ही साइड बैंड आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए पूरे लोअर साइड बैंड की जो पावर होती है, लोअर साइड बैंड इज नॉट ट्रांसमिटेड, इट मींस 1/6 ऑफ द पावर इज सेव्ड, राइट। अगेन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, single side band suppressed carrier, we utilize only one of the side band only. It means सिंगल साइड बैंड में केवल अपर साइड बैंड क्योंकि हम रेडिएट करा रहे हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 1/6 ऑफ द पावर पीटी यूटिलाइज्ड। इट मींस 5/6 ऑफ टोटल पावर इज saved. तो दिस सिस्टम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। व्हाई? क्योंकि इसमें हम आपको जो है कैरियर भी नहीं भेज रहे हैं और एक साइड बैंड भी नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से इस सिस्टम को सबसे अधिक महत्व का प्रयोग होता है। इसमें टोटल ट्रांसमिटर पावर की 5/6 वैल्यू जो है वो सेव होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप बैंडविड्थ को भी देखें तो बैंडविड्थ भी जो है आपकी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, इसमें भी 50% सेविंग इन बैंडविड्थ है। तो इसमें बैंडविड्थ आपकी 50% है, इसलिए नंबर ऑफ चैनल्स twice as compared to DSB FC। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, ये सिस्टम जो है इसका ट्रांसमिशन, इसका जनरेशन और इसका रिसेप्शन, मतलब ट्रांसमीटर भी इसका बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसका जनरेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सो फॉर एज रिसीवर ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर्स आर कंसर्न्ड, they are more complicated rather than rest of the double side band full carrier or single side band or even vestigial side band। इसलिए सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के रिसीवर इसलिए होते हैं क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी में आपका कैरियर का सप्रेशन खत्म होता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब सप्रेशन हमने कैरियर का कर दिया तो कैरियर आएगा कहां से? तो कैरियर जो है वो कैरियर जनरेट होगा आपका इनसाइड द रिसीवर, और वो रिसीवर जो है जो भी जहां पर आप रख रहे हैं उसको, जहां भी जो उसको प्राप्त करना चाहता है सूचना, वो उसके पास होगी। इसलिए इस सिस्टम का प्रयोग किसी भी दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में या सूचनाओं के आदान प्रदान में नहीं किया जाता है। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का प्रयोग केवल गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही लाभकारी होता है और वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये कॉस्टली सिस्टम है। अगेन वेस्टिजियल साइड बैंड
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर और सिंगल साइड बैंड इन दोनों के बीच की कॉम्प्रोमाइज या अवस्था है, जिसमें भेजे तो दोनों ही साइड बैंड जाते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली इसको देखें, वेस्टिजियल साइड बैंड और A5C इज इक्वल टू USB प्लस पार्ट ऑफ LSB प्लस just see CCIR-B Indian TV standards uses CCIR-B television standards, and according to these standards your video bandwidth used in India is of 5 megahertz. 5 मेगाहर्ट्ज की वीडियो बैंडविड्थ इंडिया में यूज की जाती है, जबकि चैनल बैंडविड्थ एज पर CCIR मोनोक्रोम B स्टैंडर्ड्स इज 7 मेगाहर्ट्ज पर चैनल। तो अपर साइड बैंड पूरा भेज रहे हैं हम, लोअर साइड बैंड का एक छोटा सा पार्ट भेज रहे हैं और पूरा कैरियर भेज रहे हैं। इट मींस कि जो पार्ट हम नहीं भेज रहे हैं उस पार्ट में भी सूचनाएं छुपी हुई हैं, और वो लो वीडियो फ्रीक्वेंसीज हैं। उन लो वीडियो फ्रीक्वेंसीज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित होती हैं। अब बात ये आती है कि जिस पार्ट को हमने नहीं भेजा या जिस पार्ट को सप्रेस किया, तो सप्रेशन में जो है आपके, अगर आप देखें, इसकी कुछ हानियां भी हैं। चाहे कितना भी बढ़िया आपने सिस्टम जनरेट किया हुआ है, लेकिन जो सूचनाएं आपकी फुल्ली मिलनी चाहिए थी लोअर साइड बैंड की, वो कुछ सूचनाएं जो हैं उनसे आप वंचित रह जाते हैं, और उसकी वजह से जो है डिस्टॉर्शन और अन इंटरफेरेंस जो है वो पिक्चर में आते हैं। लेकिन महत्व तो ये है, पूरे वर्ल्ड में A5C ट्रांसमिशन, ये वेस्टिजियल साइड बैंड जो मोड है ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सेविंग इन बैंडविड्थ है, मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो बैंडविड्थ जो इंडिया में है दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज, और चैनल बैंडविड्थ पर चैनल इन इंडिया इज 7 मेगाहर्ट्ज। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि अगर आप जो है सिस्टमेटिक वे में इसको कैलकुलेट करें तो टोटल